एमएलए, एक जो है एमएलसी, एक एमपी इनका कांग्रेस का मुंह नहीं खोला है अब तक हमारे आका के बारे में गुस्ताखी करने वालों पर। ये बात समझना है, अवाम को ये बात समझना है कि सिर्फ चॉकलेट दिखाने से कुछ नहीं होता, उतरकर ग्राउंड में काम करें और खिलाफ उनकी आवाज उठाएं। हमारे नबी हमारी आन है, हमारे नबी हमारी आन है, और हमारी आन के ऊपर, हमारी नबी के ऊपर कोई आवाज उठाएगा हम चुप नहीं बैठेंगे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कंप्लेंट, हम कंप्लेंट तो किए भाई, हमारे दिल में वो दर्द तो है, कोई और आया क्या? के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना नफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप बन। आज हमने जो है कमिश्नर ऑफिस में जो जाना हुआ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने उनको जो है एफआईआर दर्ज करने का उनको जो है हमने पुलिस ऑफ कमिश्नर को कंप्लेंट दर्ज करवाया है और कहा है कि हमने हर चीज़ हम जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है हमारी जानें कुर्बान, हमारी आल औलाद कुर्बान, हर चीज़ हम कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अनाप शनाप गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तो उसको जो है बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सारी दुनिया का ये है कि इस पर मुत्तहिद है, पूरी दुनिया इस पर मुत्तहिद है कि हमारे आक़ा नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है सबकी जानें कुर्बान करते हैं। इस वजह से हर चीज़ हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे हुजूर पर जो है तहमत लगाना, गलत सलत बातें करना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसके लिए हम जो है पुलिस ऑफ कमिश्नर को जो है हमने कंप्लेंट दिया है। तो सर, आपके जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज की थी पहले ही, उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, ये कार्रवाई कहाँ तक जाएगी सर? देखिए, जब तक हम जिंदा हैं तब तक जो है इस पर जो है हम लड़ते रहेंगे। ये हमारा राइट्स है, ये हमारा जो है क़ानूनी दायरे के अंदर रहते हुए इस पर जो है हम बराबर मुकाबला करेंगे। जब तक हमारी जानें बाकी हैं तब तक जो है इस पर लड़ते रहेंगे। सर, खाली आपने कंप्लेंट दी है, एफआईआर भी दर्ज करवाई है सर? हमने उनको मुतालबा किया है एफआईआर दर्ज करने का, लेकिन हमारे जो कमिश्नर हैं प्रताप रेड्डी साहब, उन्होंने कहा है कि मैं इस पर जो है एक बार पूरी तरीके से चेक करता हूं, फिर आपको जो है मैं बुलवाता हूं और इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, नुपुर शर्मा पर आपने कंप्लेंट किया है, लेकिन आपने टाइम्स नाउ टीवी चैनल के ऊपर भी जो है आवाज़ उठाई है, तो ये क्या मकसद है सर? क्योंकि वो तो एक टीवी चैनल है जी, तो इस पर आपने आवाज़ उठाई है, समझ नहीं। देखिए, ये जो है रिलीजन मैटर करता है, सेंटिमेंट जो है हमारा रिलीजन से जुड़ा हुआ है। इंसान सिर्फ जो है एंटरटेनमेंट के लिए या फिर कुछ चीज़ों को या खाना पीना ऐशो आराम इसके लिए पैदा नहीं हुआ है। इंसान जो है इंसानियत के लिए पैदा हुआ है, जो एक इंसान का दर्द जान सके। ये सबसे बड़ी इनकी कमज़ोरी है टाइम्स नाउ की, जो इंसानियत पर में भी खेल रहे हैं। इंसानियत की हद पार कर दी है इन्होंने कि जो है हमारे रिलीजन को इन्होंने दिखा करके हमारे मुसलमान भाइयों को भड़काना चाह रहे हैं। बीजेपी के रिमोट कंट्रोल में चल रहे हैं, ये आरएसएस शिवसेना के रिमोट कंट्रोल से जो है ये चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान जो है मीडिया से हो रहा है। मुसलमानों में इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस आ रहे हैं, इसके लिए इंतशार पैदा करने के लिए ये सारे चीज़ें हैं। मीडिया का सबसे बड़ा इसमें जो है रोल रहा है। इस वजह से हम उस पर जो है कंडम करते हैं इस चैनल को, और हम दरख्वास्त करते हैं कि पुलिस कमिश्नर को कि फौरी तौर पर इन दोनों पर जो है एफआईआर दर्ज किया जाए।
मतलब आप टाइम्स नाउ को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बायकॉट किया जाएगा, बाकायदा इस पर भी जो है चार्जेस लगनी चाहिए कि हमारी इनकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे हुजूर के नाम से जो है इसको रिले किया जाए। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सारी दुनिया की माँ हैं, उन पर भी जो है गलत सलत बातें का ये इन्होंने दिखाने की जो कोशिश की, इसको जो है वायरल करने की जो कोशिश की है, इस पर ज़रूर लगना चाहिए। देखिए, हमने हर चीज़ पर बर्दाश्त किया। हमने जो है ट्रिपल तलाक का मामला लाए, उसका बिल पास करने की कोशिश की, उस पर हमने जो है माना। फिर जो है ट्रिपल तलाक हुआ, गौकशी का बिल लेकर आए, फिर जो है हिजाब आया। हाँ, ऐसे कई सारे बिल लाए, एंटी कन्वर्शन बिल जो है हाँ वो लेके आए। तो ये सारे चीज़ें जो है बार बार कई सारे चीज़ें जो है आए, लेकिन हम सबको बर्दाश्त किए। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब बात आती है तो हम जो है हमारी ईमान का तकाजा आता है। तो ये चीज़ को पूरे जितने भी इख्तिदार में बैठे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो कोई पार्टी के हो, ये सारे जितने भी इख्तिदार की चेयरों पर बैठे हैं, इनको ये बात समझना चाहिए कि इनकी रिलीजन के ऊपर हर्ट हो रहा है। ये बात समझकर चलना चाहिए। अगर हमारी इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी, जब हमारे सेंटिमेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर इंसान नहीं रहेगा। ये बात उनको समझना चाहिए। आए दिन जो फसादात हो रहे हैं जी, इसको कैसे रोका जा सकता है सर? क्या कंप्लेंट देने से बस काम हो जाएगा? देखिए, आज जो हमने कंप्लेंट रेस की है नुपुर शर्मा के और टाइम्स नाउ चैनल के खिलाफ, हमने कंप्लेंट दाखिल किया आज कमिश्नर ऑफ पुलिस बेंगलोर सिटी के। आज जो मकसद था हमारा जाने का, वो मकसद ये था कि आज जो गुस्ताखी जो 3 दिन पहले इस औरत ने जो गुस्ताखी की रसूल के हमारे नबी के खिलाफ, वो गुस्ताखी की वजह से हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया है। लेकिन ये कंप्लेंट सिर्फ कंप्लेंट नहीं है, हम इसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, आज बीजेपी जिस तरह से संघ परिवार, जिस तरह से मुसलमानों को बार बार मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रच रही है, ये उस साजिश का एक हिस्सा है। आज हद यहां तक आ गई, जिस तरह हमारे सदर अभी कह रहे थे, इतने मसाइल किए पिछले 6 महीनों के अंदर, इतने मसाइल करते 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 आज ये हमारी आन के ऊपर आ चुके हैं। हमारे नबी हमारी आन है, हमारे नबी हमारी आन है, और हमारी आन के ऊपर, हमारी नबी के ऊपर कोई आवाज उठाएगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह हर मुसलमान, सिर्फ बेंगलोर का नहीं, कर्नाटक रियासत का नहीं, पूरे मुल्क का नहीं, पूरे दुनिया का मुसलमान इसके ऊपर जागेगा इंशाअल्लाह, और इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा लीगली। एक दूसरी बात, आप कह रहे हैं कंप्लेंट, हम कंप्लेंट तो किए भाई, हमारे दिल में वो दर्द तो है। कोई और आया क्या? कहां गए कांग्रेस के लीडरान जो अपने आप को कांग्रेस के और दूसरे दीगर जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, कहां गए? क्यों सेक्युलर में मुसलमान नहीं आता? सेक्युलर में मुसलमान नहीं आता, क्यों नहीं आए? क्यों एक सेक्युलर पार्टी या एक कांग्रेस की जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, तो वो तो हम तो नहीं मानते कांग्रेस को सेक्युलर पार्टी। ये वही बीजेपी की दूसरा चेहरा है। बीजेपी और कांग्रेस एक ही कॉइन के 2 सिक्के हैं, 2 तरफे के हैं, एक कॉइन के 2 साइड हैं ये लोग। अगर होता, क्यों इनकी माइनॉरिटी विंग के जो प्रेसिडेंट है अब फिलहाल अब्दुल जब्बार, एक तो पहली बात मैं अब्दुल जब्बार साहब को यह कहना चाहता हूं कि भाई थोड़ा पढ़ भी लिखा करो। पता नहीं आपका एजुकेशन कितना आपने किया होगा। परसों बैठे बैठे के कोई बाइट दे रहे थे, एमआईएम के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे 195 सीटों में हरवा दिया बोल के। पहले तो भाई अपना कैलकुलेशन, आप पॉलिटिशियन हो, एक पार्टी के एक विंग के प्रेसिडेंट हो, आप एक ओल्डेस्ट पार्टी के विंग के प्रेसिडेंट हो, आपको थोड़ा पढ़ लिखना चाहिए। पहले पढ़ना चाहिए कि एमआईएम सीट कितने पे लड़ी बोल के, उसके बाद देखना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं सीखना चाहिए। तो ये दिखाती है इनकी जहालत, इनके अंदर कितनी एजुकेशन है। एजुकेशन नहीं है, उनको मालूम ही नहीं होगा क्या एक्ट डालना होगा बोल के। अब हमने इसमें नुपुर शर्मा के ऊपर जो हमने एक्ट डाला 153A, 153B और 295A, 504, 505
अरे ये इसको क्या, इनको पीनल कोड भी नहीं मालूम होगा, इंडियन पीनल कोड में क्या केस दर्ज करना चाहिए वो भी नहीं मालूम होगा। क्यों नहीं उठे? आज 4 दिन हो चुके हैं। सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये सिर्फ हक है क्या कि मुसलमानों के खिलाफ जब भी कुछ गलत होता है तो सिर्फ एक आवाज उठती है पूरे हिंदुस्तान में, वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। तो ये कहां है सेक्युलर कहने वाले? आज कुछ भी मसला हो, वो ट्रिपल तलाक हो, हिजाब हो, अजान हो, हर मसले पे पहली आवाज उठने वाली मजलिस है। ये कहां है? आज हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों से अपील कर दें मजलिस के साथ जुड़कर मजलिस को ताकतवर बनाए, ताकि हम इस तरह इस चीजों को जो कंप्लेंट लेवल, एफआईआर लेवल है उसको आगे लेके जाए। ये कंप्लेंट कोई मामूली चीज नहीं है। क्यों नहीं किया? अगर मामूली होती तो दूसरे, क्योंकि इनको मानना पड़ता है इनके आखाओं का हुक्म। जब तक वो उनको दे नहीं है, ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे, वो हरकत नहीं करेंगे। रोबोट है ये सब। रिमोट दिल्ली में रहता है इनका, दिल्ली में रिमोट रहता है इनको, वहां से अगर वहां से बटन दबा जाएगा तब हरकत में आएंगे। इतने हैं ना, इतने कायदीन अपने आप को बोलते हैं, घंटे के कायदीन है ये सब। स्पेलिंग नहीं मालूम होगा कायदीन का इनको, लीडर्स का। ये क्वालिटी ही नहीं है इनके अंदर। अगर होती कि एक मुसलमान के दिल में अपनी रसूल के लिए दर्द नहीं है, एक रसूल के, अपने रसूल के अगर मुसलमान के दिल में अगर दर्द नहीं तो कै का मुसलमान? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसके नाम का कलमा पढ़ा जाता है, अगर उसके खिलाफ अगर दुनिया में कोई बात कर रहा है, उसके खिलाफ बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ने की ताकत नहीं है तुम्हारे में, बात करने की। जो कानूनी हुक्म, एक तो शरीयत हुक्म देती है कि अगर नबी के ऊपर अगर कोई गलत बोले उसके साथ क्या करना है, शरीयत का भी उसमें तकाजा है और कॉन्स्टिट्यूशन भी उसकी इजाजत देती है, आईपीसी सेक्शन इजाजत देता है उसके अंदर उसके खिलाफ लड़ने का। जो भी हमारी ताकत है, जितनी भी हमारी कुव्वत है, जो हमारे साथ जो भी हमारे पास हिकमत है, उससे हिकमत से भी कर सकते हैं ना। हिकमत का यह मतलब नहीं कि अपने आप को कमजोर दिखाया जाए। हिकमत का यह मतलब होता है कि रास्ते ढूंढा जाए, किस तरह से लड़ा जाए बोल। तो यह चीज है आज की तारीख में मुसलमानों को। आज अगर मुसलमान जागेगा नहीं, अगर मुसलमान आज एक नहीं होगा, मुसलमान एक नहीं होगा तो ये दिन दूर नहीं है, ये हमारे घरों तक घुसेंगे। आज एक जाहिल एक्स मिनिस्टर कर्नाटक का क्या किया उसने आज मालूम है? एग्रीकल्चर कर्नाटका का मिनिस्टर ईश्वरप्पा जाहिल है इंसान, इसको तो निकाल के फेंक, इसके ऊपर सेडिशन केस लगाना चाहिए। बोलता है कि भगवान नेशनल फ्लैग होगा। जाहिल है ना? क्यों इसके ऊपर बीजेपी एक्शन नहीं ले रही है? यह है बीजेपी का एजेंडा। मैं तो कहता हूं कि मैं तो अपील करता हूं हिंदुस्तान की हर आवाम से, भारत की आवाम से, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई सबको मैं अपील करता हूं कि जागो, वरना ये हमारे मुल्क को बेच देंगे, जो ऑलरेडी कर चुके हैं ये लोग। आज मुल्क की हालत, वो दिन दूर नहीं है कि हमारी हालत भी श्रीलंका की तरह ना हो जाए। तो ये वक्त है लड़ने का, अपने हक के लिए जुड़ने का।